किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? भारत के मेघालय राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुड़ी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत। तो इनमें से इनका सही क्रम लगाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला, तीसरा, दूसरा, ये ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा इसका। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोच्च बिंदु है? तो धूप शिखर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1450 मीटर है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित पहाड़ियाँ हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित पर्वत चोटी है। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो K2 के बाद कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल पर्वत पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? भारत के केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत का नाम अरावली पर्वत है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम से क्या कहा जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसकी हाइट 1722 मीटर ऊंची है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उसका क्षेत्र सम्मिलित है? सेवराय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट ये क्षेत्र सम्मिलित है। इसका क्षेत्र सम्मिलित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित पहाड़ियाँ हैं। तो नर्मदा और तापी के बीच स्थित पहाड़ियाँ सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई 1350 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिडल है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी
निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर दोड्डा बेटा है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ है, जो कि भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच स्थित पर्वत का नाम कंचनजंगा है, जिसकी हाइट 8586 मीटर है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा चोटी नेपाल क्षेत्र से संबंधित है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कलसुबाई पर्वत शिखर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 नमचा परवा गढ़वाल हिमालय। नंबर 2 नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। उपरों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो केवल ऑप्शन नंबर 2 सम्मिलित है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई 8598 मीटर है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी सादरी, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स पालियों। इस तरीके से इनके नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है, तो पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता होती है और नेपाल गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी होती है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमालयी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे गए कुछ को देखकर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं बाद में। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रेणी हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो प्रादेशिक विभाग नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है काली एवं तीस्ता नदी के बीच। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का बलित पर्वत है, जो कि बलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहे। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकोई तथा अराकान युमा, जो कि 1300 किलोमीटर लंबी हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट
का जहाँ मिलान होता है वहाँ पर नीली नीली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट जाना जाता है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियाँ का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठान। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच की सीमा बनाता है? तो भारत और तिब्बत के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के मध्य भाग में स्थित है? तो ये अरावली, सतपुड़ा, विंध्य सभी पर्वत श्रेणियाँ भारत के मध्य में स्थित पर्वत श्रेणियाँ हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पहली बार किस वर्ष सफलतापूर्वक चढ़ी गई थी? क्या इसे भारत का हिस्सा माना जा सकता है? 1953 में। इसे भारत का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों एंड गुड बाय।